ले चालो निज देश, माने परदेस्या क्यों छोड़या जी सतगुरु। ले चालो निज देश, ओ माने परदेसा क्यों छोड़या जी सतगुरु। ले चालो निज देश, या नहीं माँ को देश रंगीलो, या नहीं माँ को देश, या नहीं माँ को देश रंगीलो, या नहीं माँ को देश। पिया प्रीतम की कुंज बसाओ, पिया प्रीतम की कुंज बसाओ, जहाँ रंगरली हमेश सतगुरु। ले चालो निज देश, ओ माने परदेसा क्यों छोड़या जी सतगुरु। ले चालो निज देश, जगमग ज्योति उजास अनुपम, जगमग ज्योति उजास अनुपम, जहाँ नहीं चंदो दिनेश। निज महला सेवा बख्शाओ, निज महला सेवा बख्शाओ, जहाँ नहीं दुख लवलेश सतगुरु। ले चालो निज देश, ओ माने परदेसा क्यों छोड़या जी सतगुरु। ले चालो निज देश, तड़प तड़प के मैं दुख पाऊँ, यहाँ नहीं कोई हितेश। तड़प तड़प के मैं दुख पाऊँ, यहाँ नहीं कोई हितेश। थाको ही मने बड़ो आसरो, थाको ही मने बड़ो आसरो, काटो जी कर्म कलेश सतगुरु। ले चालो निज देश, ओ माने परदेसा क्यों छोड़या जी सतगुरु। ले चालो निज देश, देख मने सब हसे हसावे, बात बनावे छेस। जुगल माधुरी ने ले चालो, जुगल माधुरी ने ले चालो, काई कहूँ अब शेष सतगुरु। ले चालो निज देश, ओ माने परदेसा क्यों छोड़या जी सतगुरु। ले चालो निज देश। गुरु पूर्णिमा की पावन संध्या के इस पूर्व में हम आज राजस्थान के एक बहुत प्यारी महिला संत को सजदा अदा करते हैं। ऐसे महिलाओं में संत महिलाएं बहुत कम हुई हैं, क्योंकि महिलाएं ऐसे भी बहुत शांत होती हैं। सारा उपद्रव पुरुष करता है, महिलाएं ऐसे बहुत शांत रहती हैं, इसलिए महिलाएं संत भी कम हुई। लेकिन एक बहुत अद्भुत सद्गुरु हुए। अलवर से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है डेहरा, वहाँ पर सद्गुरु चरणदास का जन्म हुआ। अपने गीत में चरणदास लिखते हैं, डेहरे में म्हारो जन्म, नाम रणजित पहचानो। इनका बचपन का नाम रणजित था। डेहरे में म्हारो जन्म, नाम रणजित पहचानो, मुरली को सुध जान जात ढूसर पहचानो। पिता का नाम बता रहे मुरलीधर खंडेलवाल,
ये जाति के बनिए, और बनिए का अर्थ होता है जो बन के ही आता है, उसको बनाना नहीं पड़ता, जो बन के ही आता ऊपर से। तो जाति के बनिए थे। फिर आगे लिखते चरणदास की बाल अवस्था माही दिल्ली में आयो, बहुत छोटे थे, दिल्ली में आए। रमत मिले सुखदेव, कैसे मिला सदगुरु? खेलते कूदते, रमत रमत मिले सुखदेव, नाम चरणदास धरायो। गुरु ने नाम दिया चरणदास। चरणों पे जिसका ध्यान रहे, जिस शिष्य का, उसे चरणदास कहा गया। बड़े अद्भुत संत। 2 शिष्याओं को जन्म दिया। तीसरी शिष्या का भी जिक्र आता है, जिसका मैंने अभी गीत आपको सुनाया, जुगल माधुरी, लेकिन ये ज़्यादा फेमस नहीं हुई। प्रसिद्ध सिर्फ 2 महिलाएं हुई, वो थी सहजोबाई और दयाबाई। लेकिन ग्रंथों में जिक्र आता है जुगल माधुरी का, जिसका अभी भी गीत हमने आपको सुनाया। संत चरणदास के शिष्यों में सहजो नाम भी देखो कितना गजब मिला है दीक्षा का, गुरु के द्वारा। सहजो, इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की रहने वाली थी ये महिला, लेकिन बाद में वो भी दिल्ली में अपने गुरु के छांव में जाकर रहने लगी। गुरु की इस शिष्या पर बहुत बहुत मेहर थी, बहुत दया थी। असली बात यह है दोस्तों कि अब सद्गुरु अपने सुपात्र शिष्यों को खोज लेते हैं, या ईश्वरीय प्रेरणा से, ऐसे ईश्वर तुम्हारे अंदर प्रेरणा पैदा करता है कि सुपात्र शिष्य गुरु के पास आ जाते हैं। दोनों तरफ बात सच है। सहजोबाई का बचपन से रुझान भक्ति की तरफ था, किंतु मजबूरी में कन्या को माता पिता के वश में अभी भी रहना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है। माँ बाप अपने पुत्र को तो बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन पुत्रियों के साथ जो होता है सब आपको पता ही है। बहुत छोटी उम्र में इसका विवाह हुआ, क्योंकि उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। विवाह की तैयारी हुई सहजो की बहुत कम उम्र में, और सहजो ने अपने माता पिता से विशेष रूप से कहा कि हमारी शादी पर हमें गुरु का आशीर्वाद जरूर चाहिए। भगवान की ऐसी लीला हुई। देखिए, जब आपका समय आता है ना, तो परमात्मा सब बराबर बराबर ठीक 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 काम करने लगता है। आप देखो अस्तित्व में कैसा कानून है। गर्मी ठीक समय आती, बरसात ठीक समय आती, सूरज ठीक समय निकल जाता, तारे ठीक समय निकल जाते, सब ठीक ठीक समय पे चलता जाता है। तो भगवान की कृपा से विवाह के पहले ही गुरु चरणदास आकर उस घर में उपस्थित हो गए। और उस समय शादी के पहले सहजोबाई का जैसे दुल्हन का श्रृंगार करते हैं, ऐसा श्रृंगार किया जा रहा था। और उनके केश बहुत सुंदर थे सहजोबाई के, और सहेलियां उनके केश बड़े ढंग से गूंथ रही थी। ये देखकर चरणदास जी ने सहजो से कहा, ध्यान से सुनना, कि चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाविश्व, सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ गुथावे शीश। अर्थात जब संसार में रहना ही नहीं है, जाना है, तो यहाँ से जाना निश्चित है। तो चंद दिनों के सुहाग के लिए, चंद दिनों के, चंद घड़ियों के सुहाग के लिए सिर के बाल संवार कर श्रृंगार करने का क्या लाभ,
सहजो भाई के दिल पर इन शब्दों का बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे स्वाति की बूंद जब केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है, ध्यान रखना। बूंद एक ही है, स्वाति की बूंद एक है, केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बन जाती है। बूंद एक है। जैसे खारी धरती में बोया गया बीज नष्ट हो जाता है और जो धरती पूरी तरह तैयार नहीं है उसमें पड़ा हुआ बीज बड़ी मुश्किल से अंकुरित होता है, और वही बीज अगर उपजाऊ धरती में डाला जाए जो फर्टाइल लैंड है उसमें भरपूर भरपूर फसल प्राप्त होती है। सहजो बाई की हृदय की धरती सद्गुरु के उपदेश के लिए पूरी तरह तैयार थी, और सद्गुरु के ये वचन उसके हृदय में तीर की तरह चुभ गए। मन में सोए हुए परमात्मा के भाव एक एक जागृत होने लगे। सहजो ने गहने उतार कर फेंक दिए और विवाह करने से मना कर दिया। उसने स्पष्ट कह दिया उस भरी सभा में कि मैं जीवन में परमात्मा की भक्ति करूंगी। और उस समय की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा क्रांति का कदम था जो उस नन्ही बालिका ने उठाया। बहुत बड़ी बात थी। इस आश्चर्यजनक घटना से सभी संबंधियों को बहुत हैरानी हुई। बारात आई हुई थी, सारे रिश्तेदार संगी साथी सब इकट्ठे थे। जब चरणदास ने कहा कि तनिक सुहाग पर यानी लाखों जन्मों से दुल्हन तुम बन चुकी हो, इस पद में कुछ चरणदास ने इशारा कर दिया, चेतावनी है, क्योंकि कुछ दिखाई पड़ गया चरणदास को कि कुछ देर के बाद ही ये होने वाला दूल्हा ख़त्म होने वाला है, और सद्गुरु चरणदास सहजो को विधवा होने से बचा रहे हैं। कथा आगे ऐसी कहती है सहजो बाई के जीवन में कि सहजो बाई गुरु के वचन सुनकर लग्न मंडप से उठ गई और शादी करने से मना कर दिया। जो दूल्हा लड़का आया था वो बहुत अपमानित हुआ, बाराती नाराज़ हुए। उसने लड़की को जब लग्न मंडप से उड़ता हुआ देखा, अपना अपमान होते देखा दूल्हे ने, तो वो तुरंत कूदकर घोड़े पर बैठा और उसी समय घोड़ा बिदकने लगा, हिनहिनाने लगा, और घोड़े ने ज़ोरों से कूदकर छलांग भरी और दूल्हा इतनी ज़ोर से हवा में उछलकर नीचे गिरा और वहीं समाप्त हो गया। तब चरणदास जी ने सहजो बाई को स्पष्ट किया कि मैंने तुमको विधवा होने से बचा लिया है, और सच्चा पति तो तुम्हारा एक ही है, वो परमात्मा। यह से देखकर सहजो बाई अपने गुरु के प्रति परम प्रेम से भर गई और अपने परिवार को निर्णय सुना दिया कि मुझे तो अब घर में नहीं रहना है, बस गुरु के चरणों में ही मेरा निवास है, मेरा आवास है और मेरा घर है। गुरु के पास रहने लगी। गुरु ने ध्यान की विधियाँ सिखाई, कैसे भक्ति में डूबा जाता है इसका इशारा दिया, और एक दिन भक्ति के रंग में सहजो बाई को चरणदास ने सरोबार कर दिया। सहजो बाई ने गुरु को परमात्मा से भी ऊपर रखा है, ध्यान रखना। इनका एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, वे गाती है कि राम तजू पर गुरु न बिसारो। राम को छोड़ सकती हूँ पर गुरु को नहीं छोड़ सकती। गुरु को विशाल ऊंचा स्थान इसलिए दिया गया है, ध्यान से सुनना ये बात, कि राम हमारे लिए बस एक नाम है, गुरु हमारे लिए यथार्थ है।
राम को हमने देखा नहीं, सुना, किताबों में पढ़ा, लेकिन देखा नहीं, उसके पास बैठे नहीं। एक नाम है गुरु, फिर भी एक रूप है, रंग है, आकार में है, और हमारे जैसा ही है, हमारे रूप में हमारे सामने है। जैसा आकार उसका है वैसा ही आकार हमारा भी है। इसलिए गुरु वास्तविक है, रियल में है, और राम सिर्फ कल्पना में है तुम्हारे, ईश्वर सिर्फ कल्पना में है तुम्हारे। इसलिए उचित है कि राम को तज दो, क्योंकि हमने राम को वास्तव में पाया ही कब है, कब पाया? तो जिसको पाया ही नहीं उसको तजने में हर्ज क्या है? इसलिए अगर राम को तज भी दिया तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी एक धारणा है, और इसे तज कर तुमने अपनी बनाई हुई धारणा को छोड़ दिया और कुछ नहीं किया। लेकिन गुरु को छोड़ दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें असली तक लेकर जा सकता था। इसलिए साधक के पास गुरु के अलावा चुनने का और कोई विकल्प नहीं है। साधक के पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय गुरु को चुनने के, क्योंकि किसी भी साधक को ये ज्ञान नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है, पाना क्या है। इसलिए गुरु का कार्य बहुत दोहरा होता है। वो तुमको सिर्फ रास्ते की खबर नहीं देता, क्योंकि रास्ता दिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, ये तो 2 कौड़ी का काम है। अगर तुम कहो कि मुझे बम्बई जाना है, कलकत्ता जाना है, आपको कोई भी बता देगा। गुरु का काम दोहरा है, रास्ता बताने के पहले तुमको मंजिल दिखाता है कि तुमको यहाँ जाना है, उसके बाद वो रास्ता दिखाता है, तुमको तुम्हारी पॉसिबिलिटी दिखाता है कि तुम क्या हो सकते हो, तुम्हारी मंजिल क्या है। गुरु तुमको पहले मंजिल दिखाता है, उसके बाद तुमको रास्ता भी दिखाता है। इसलिए उसका काम बहुत दोहरा है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य जानता ही नहीं कि उसकी मंजिल क्या है। वो तो झूठी मंजिलों में, जो मंजिलें है ही नहीं, धन में, शोहरत में, शरीरों में भटक रहा होता है। गुरु का सबसे बड़ा कार्य होता है मंजिलों के शिखर दिखाना, ये सबसे बड़ा काम है। उसके प्रति काम, उसके प्रति रस पैदा करना। इसलिए कहती है गुरु के संग हरि को न निहारो। आगे कहती गुरु के संग हरि को न निहारो, क्योंकि हरि को जानोगे नहीं तो निहारोगे कैसे, जिसको आपने जाना ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। कल्पना में जाना, एक परिकल्पना है राम की, लक्ष्मण की, शंकर भगवान की, कृष्ण की, कल्पना है फैंटासी में आपके, उसको कैसे निहारोगे आप? क्योंकि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गए। अब राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, कबीर, ये बहुत सूक्ष्म से हो गए। उनको अब स्थूल आंखों से नहीं देख सकते आप, लेकिन गुरु को आप इन आंखों से भी देख सकते हो। गुरु को स्थूल आंखों से भी देखा जा सकता है। गुरु के साथ एक सुविधा है आपको कि गुरु स्थूल भी है और गुरु सूक्ष्म भी है, और वो तुम्हारे पकड़ में भी है और पकड़ से बाहर भी है। हरि को कैसे देखोगे, हरि को कैसे निहारोगे? वो बस तुम्हारे सामने बस कल्पना है, और गुरु यथार्थ रूप में तुम्हारे सामने है। राम धनुष बाण पकड़े हुए, बंसी बजाते हुए कृष्ण, ये सब कल्पनाएं हैं, सत्य नहीं है। इसलिए कहती है सहजो बाई कि गुरु के सम हरि को न निहारो। गुरु एक सीढ़ी है, वो रूप, रंग और दृश्य से तुम्हारी यात्रा को शुरू करता है और तुम्हें अदृश्य में ले जाता है, पार ले जाता है। इसलिए साधक के पास
हरि को निहारने का विकल्प ही नहीं है। सत्य सुनिए आप, धारण कीजिए सत्य को कि साधक के पास हरि को निहारने का विकल्प ही नहीं है। इसलिए संतों के जीवन में जब भी चुनाव करने का अवसर का समय आता है, चाहे वो कबीर के जीवन में आया हो, चाहे वो सहजों के जीवन में आया हो, चाहे वो महावीर के शिव शिष्य मंगली गोशालक के जीवन में आया हो, वे बिना किसी भय और बिना देर किए अपने गुरु को चुन लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। इसलिए छोड़ो काल्पनिक हरि को, और जो वास्तव में तुम्हारे सामने हकीकत में मौजूद है और जिसकी उपस्थिति और उसे निहारने में तुम्हें किसी अज्ञात की अनुभूति होती है। तुम्हारे मन की वीणा पे कोई चोट लगती है और वहाँ कोई संगीत पैदा होता है। तुम्हें किसी अदृश्य लोक की झलक मिलती है, भले ही झलक मिले, तुमको मंजिल की झलक तो मिली, एक झलक दिख जाए तुमको तो तुम उसके प्यासे हो जाते हो। तो जहाँ तुम्हें अज्ञात की अनुभूति हो, उस पार की झलक मिले, उस गुरु को चुन लीजिए आप। सहज भाई ने बहुत कुछ लिखा नहीं, क्योंकि संत ज़्यादा लिखते नहीं हैं। एक ही ग्रंथ मिलता है उनका, उस ग्रंथ का नाम है सहज प्रकाश। बहुत सुंदर ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुछ अलग अलग विषयों पे भाई सहजों ने कुछ गीत लिखे, साधना का, भक्ति मार्ग का बड़ा जिक्र किया, और उसमें एक अध्याय गुरु भक्ति का भी है। एक बहुत अद्भुत संत और राजस्थान में हुई, नाथद्वारा में, जिसका नाम था भूरी बाई। इसके आश्रम पे हमारा जाना हुआ। बहुत पहले हम गए। आश्रम का छोटा सा घर है उसका। कभी कागज छुआ नहीं इस महिला ने, कभी कलम पकड़ी नहीं, स्कूल नहीं गई, लेकिन ज्ञान की ऐसी बातें कहती थी कि उन बातों को उनके शिष्यों ने संकलित किया। जब किताब मैंने पढ़ी भूरी बाई की, तो मैं बहुत हतप्रभ रह गया। उसका जो घर है, उस घर के मेन गेट पर उसने 2 लाइन अपनी लिखवाई। उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भूरी बाई किस कैटेगरी की संत है। लिखवाया उसने कि चुप साधन चुप साध्या, चुप में चुप समाए, और चुप समझदारों की समझ है, समझे चुप हो जाए। मौन की तरफ इशारा है भूरी बाई का। उस मौन में मिलता है परमात्मा। जब तुम्हारे भीतर की सारी चटर पटर तुम्हारे अंदर जो चल रही है ना 24 घंटे, तुम बिल्कुल रुकते ही नहीं हो। तुम्हारी मशीन 24 घंटे चलती है चटर पटर की, और वो तुम्हारी पूरी ऊर्जा को चूस रही है। ख्याल रखना, तुम्हारा पेट्रोल जल रहा है। और जब तुम ध्यान में डूबते हो, जब तुम अपने साथ होते हो, तो चटर पटर रुक जाती है, और वो जो बची हुई ऊर्जा है वो तुमको आह्लादित करती है, वो तुमको आनंदित करती है, वो तुमको तुम्हारे चक्रों को खोलती है, तुम्हें अज्ञात के लोक में ले जाती है।